इतना सा नियम है कि केवल भक्तमाल जी धारण करो तो भोजन शुद्ध रखो, वो भी नहीं कर पाते हम। इतने पत्र आते हैं मेरे पास में, हर पत्र में अधिकतर लोगों का यही प्रश्न है कि महाराज जी हम कंठी कैसे पहने, घर में तो ऐसा बनता है ऐसा बनता है। और एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा, और जगह तो प्याज लहसुन के प्रश्न आते हैं, पर बंबई में उल्लासनगर में तो सीधे मांस का ही प्रश्न आता है, घर में मांस बनता है। अब बताइए भैया, देखो प्याज लहसुन पर एक बार को छूट है, वैसे तो छूट नहीं है लेकिन फिर भी है, क्योंकि वो तामसिक पदार्थ है, ठाकुर जी के भोग में नहीं आता, इसलिए उसको पाना निषेध है। उसमें दुर्गंध है, इसलिए उसको पाना निषेध है। उसको प्राप्त करने, उसका पान करने वाला, सेवन करने वाला कभी भी भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, जहां है वहीं रुक जाएगा, इसलिए उसका पान करना, उसका सेवन करना निषेध है। और सबसे बड़ी बात, गीता जी में भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। अपने लिए जो भोजन बनाते हैं, मेरा बिना भोग लगाए जो पा लेते हैं, वो एक प्रकार से अपना पाप खा रहे हैं। वो प्याज का भोग ठाकुर जी को लगता नहीं, तो अगर हम उसको पाएंगे तो कहीं ना कहीं पाप ही खा रहे हैं। अच्छा, पाप कैसे है? मान लीजिए आपने गंगा स्नान किया, आपने तीर्थ यात्राएं की, आपने कथा सुनी, आपने किसी भी रूप से अपने पापों को नष्ट किया, तो पाप नष्ट हो गया। लेकिन जैसे ही आपने तामसी पदार्थ खाया, तो तामसी पदार्थ खाने से पाप नहीं लगता, पर पूर्व का जो नष्ट हुआ पाप है वो दोबारा खुल जाता है, दोबारा अंकुरित हो जाता है। इसलिए उसको खाना निषेध है। साधकों के लिए निषेध है, भक्तों के लिए निषेध है, प्रेमियों के लिए निषेध है, जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है उनके लिए निषेध है। कोई एक्स्ट्रा पाप नहीं लगेगा, पर पूर्व का जो नष्ट हुआ पाप है वो जरूर दोबारा प्रकट हो जाएगा। लेकिन यहां तो सीधा आता है मेरे पास में कि महाराज जी घर में मांस बनता है, अब क्या करें? भैया भक्तमाल जी बिल्कुल मत पहनना। हम लोग पुण्य नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, नाम नहीं कर सकते, भगवत सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपराध तो नहीं करना है। हमसे सेवा नहीं बन पाती, नाम जप नहीं बन पाता, भगवत आराधन नहीं बन पाता, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो बन ही नहीं पाता, ऊपर से अपराध और कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना।